everyone, I am Rachna Dixit and welcome to RS Group of Schools। आज हम कक्षा 9 के हिंदी गद्य से दूसरा अध्याय प्रेमचंद मिश्र जी के जीवन परिचय एवं उनके साहित्यिक परिचय के विषय में चर्चा करेंगे। प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। प्रेमचंद को शुक्ल युग का लेखक माना जाता है। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा समाज सुधारक थे। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जब हिंदी में तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, उस समय हिंदी साहित्य में दिया गया उनका योगदान अतुलनीय है। जीवन परिचय। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता मुंशी अजायब राय लम्ही में डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्यापन से। 1898 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। सन 1910 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास विषय से इंटर पास किया और सन 1919 ईस्वी में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता तथा 14 वर्ष की अवस्था में उनके पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका जीवन संघर्षमय रहा। उनका पहला विवाह उन दिनों की परंपरा के अनुसार 15 साल की उम्र में हुआ, जो सफल नहीं रहा। वे आर्य समाज से प्रभावित रहे, जो उस समय का बहुत बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और सन 1906 ईस्वी में दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत रॉय, अमृत रॉय और कमला देवी। सन 1910 ईस्वी में उनकी रचना सोजे वतन के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। कलेक्टर ने नवाब राय को हिदायत दी कि अब वे कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर उन्होंने लिखा तो उन्हें जेल भेजा जाएगा। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय नाम से लिखते थे। सन 1915 ईस्वी में इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा पर प्रेमचंद नाम धारण करके हिंदी साहित्य जगत में पदार्पण किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार पड़े। 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी में उनका निधन हो गया। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र अमृत ने पूरा किया। प्रेमचंद आधुनिक हिंदी युग के पितामह माने जाते हैं। वैसे तो उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 ईस्वी से हो चुका था, पर उनकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में सन 1915 ईस्वी में सौत नाम से प्रकाशित हुई और 1936 में अंतिम कहानी कफन नाम से। प्रेमचंद की रचनाएं।
प्रेमचंद ने कथा साहित्य के क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन किए और एक नए कथा युग का सूत्रपात किया। जनता की बात जनता की भाषा में कहकर तथा अपने कथा साहित्य के माध्यम से तत्कालीन निम्न एवं मध्यम वर्ग की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करके वे भारतीयों के हृदय में समा गए और भारतीय साहित्य जगत में उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित हुए। उनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, रंगभूमि, सेवा सदन, गबन। प्रमुख कहानियाँ नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा, पूस की रात, पंच परमेश्वर, माता का हृदय। इसके अलावा उन्होंने नाटक, जीवन चरित्र, निबंध संग्रह, संपादित और अनुदित में भी अपने अभूतपूर्व प्रतिभा का परिचय दिया। भाषा शैली। प्रेमचंद जी की भाषा के दो रूप हैं। एक रूप तो जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है और दूसरा रूप जिसमें उर्दू, संस्कृत और हिंदी के व्यावहारिक शब्दों की प्रधानता है। इसी भाषा का प्रयोग उन्होंने अपने श्रेष्ठ कृतियों में किया। यह भाषा अधिक सजीव, व्यावहारिक और प्रवाहमयी है। यही भाषा प्रेमचंद की प्रतिनिधि भाषा है। प्रेमचंद जी कहते थे कि मैं एक मजदूर हूँ और जिस दिन कुछ लिख ना लूँ उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है। प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य की रचना जनसाधारण के लिए की। इसी कारण उन्होंने सरल, सजीव और सरस शैली में ही अपनी रचनाओं का सृजन किया। उन्होंने अपनी साहित्य में निम्नलिखित शैलियों का प्रयोग किया जो हैं वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली, हास्य व्यंग्यात्मक शैली और भावनात्मक शैली। कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद युगांतकारी परिवर्तन करने वाले कथाकार और भारतीय समाज के सजग प्रहरी एवं एक सच्चे प्रतिनिधि साहित्यकार थे। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने लिखा है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद का आगमन एक ऐतिहासिक घटना थी। उन्होंने कहानियों में ऐसी घोर, दुखद गरीबी, असप्त दुख, महान स्वार्थ और आडंबर आदि से तड़पते हुए व्यक्तियों की अकुलाहट मिलती है जो हमारे मन को कचोट जाती है और हमारे हृदय में टीस पैदा कर देती है। 33 वर्षों के रचनात्मक जीवन में वे साहित्य की एक ऐसी विरासत सौंप गए जो गुणों की दृष्टि से अमूल्य है और आकार की दृष्टि से असीमित। एक श्रेष्ठ कथाकार और उपन्यास सम्राट के रूप में हिंदी साहित्याकाश में उदित इस चंद्र को सदैव नमन किया जाता रहेगा। थैंक यू।